ऐसे करने की ज़रूरत है, चीन सरकार ने महसूस की थी। और अर्थशास्त्र का यह भी कहना था कि किसी भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र देश की कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। हाँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये उदाहरण है, जिसमें चीन में बताया गया था 1998 की भूखमरी आई थी, जिससे कि वहाँ पे देश की सरकारें होंगी और वो सरकार जो होता है कोई काम नहीं करती होगी, मगर उनका वहाँ पे क्योंकि एक ही लोग देखिए बार बार जीतेगा, एक ही लोगों का बार बार नौकरी लगेगा ना, तो सभी लोगों का थक हार जाएंगे कि अब वही तो जीतेगा, वही उसी की नौकरी लगेगी, वही सब कर लेगा, तो लोगों का मनोबल टूट जाता है, जिससे कि फिर वो जो सामने वाला जो तैयारी कर रहा है उसका भी मनोबल टूट जाएगा, वो पढ़ाई भी नहीं करेगा क्योंकि वो जान लेगा मेरे टक्कर का कोई नहीं है, मगर अचानक से कुछ हो ही जाएगा उसके, क्योंकि एक गलती एहसास करने के लिए जैसे माँ बाप होते हैं डांटने के लिए, उसी प्रकार एक विपक्षी का होना भी ज़रूरी होता है। उसी प्रकार चीन के पास देखिए कोई विपक्षी नहीं था, तो वहाँ पे भुखमरी आ गई। नहीं तो अगर विपक्षी पार्टी होती तो वो बताती रहती ना कि हमें ये करना है, वहाँ पे ये करना, वहाँ पे ये नहीं हो रहा, तो वो करते वहाँ पे, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत में ऐसा उस समय लोकतांत्रिक देश था, जिससे भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, मगर लोकतंत्र देश था। यहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ भी थी कि ये काम नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी को जिता दिया जाएगा। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर, क्योंकि ये शासन का अधिकार जवाबदेह वाला स्वरूप होता है, और इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों से संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, और लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती का ठीक करने का अवसर मिलता है। क्योंकि देखिए बताया ना, जैसे लोग होते हैं चुनाव लड़ते, लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं और वो कुछ और भी टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। लोकतंत्र का वृहद स्तर है। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवहार में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। और इसके बाद जैसे ये वाला वीडियो तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कैमरे से, बट अगला वीडियो आप लोगों को मैं कुछ अलग टाइप का दूंगा, जिसमें और क्लियरिटी रहेगी और क्लियर वॉइस रहेगा, क्योंकि मैं अच्छा खासा माइक खरीद लिया हूँ। फिलहाल उसको यूज़ नहीं कर पाया था, इससे अब मैं यूज़ करके आप लोग को दिखाऊंगा उसमें। और इसमें इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। और देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी भी देश को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने का समान भूमिका निभाना चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। और ये सब हो गया, हमारे क्वेश्चंस भी आ गए, और ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए, पीडीएफ वीडीएफ चाहिए, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम पूरा पीडीएफ एकदम पूरी बुक के साथ एकदम अपलोड करा देंगे आप लोग का, जलवा हो जाएगा भाई। इसके बाद हम संविधान निर्माण के बारे में बताएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।